फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। जो हमने आगे 4th चैप्टर में पढ़ा था ई कॉमर्स के बारे में, तो उसके जैसा ही है ये एम कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म है मोबाइल कॉमर्स। जो हमने आगे पढ़ा था कि ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स था, और कॉमर्स का मतलब क्या था? कॉमर्स मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेजिंग करना, सेलिंग करना, इट्स कॉल्ड कॉमर्स। एंड मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल का यूज़ करके आप ये सारी एक्टिविटी करते हो कि वो कोई प्रोडक्ट को परचेजिंग करते हो, सेलिंग करते हो, तो ये क्या है? आपका मोबाइल कॉमर्स। और इसके लिए आप हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज़ करते हो, जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट है, PDA है जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, टैबलेट होगा, स्मार्टफोन हो सकते हैं, तो ये सारे डिवाइस का यूज़ आप करते हो। देन नेक्स्ट कि एम कॉमर्स प्रोवाइड क्या करता है? तो एम कॉमर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिक्विटी। क्यों? क्योंकि एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, हम जहाँ भी चाहे वो अपने साथ हम ले जा सकते हो, तो इसीलिए उसे बोलते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिक्विटी। देन उसकी एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम कॉमर्स? तो जो आगे हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में, सेम वैसे ही कि आपको कोई टिकट बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो, देन का होटल का रिजर्वेशन करवाना है तो करवा सकते हो आप। उसके बाद कोई भी काम हो, मतलब कि बैंक के रिलेटेड कोई काम हो तो वो भी आप करवा सकते हो, मूवी की टिकट हो तो वो भी आप बुक करवा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी किस में प्रोवाइड करती है? एम बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में। या फिर एयरलाइंस की टिकट हो, या फिर स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो, ये सारे बेनिफिट एम कॉमर्स प्रोवाइड करता है, मतलब वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन है एम बैंकिंग एंड एम ब्रोकरेज। एम बैंकिंग मतलब क्या? मोबाइल बैंकिंग एंड मोबाइल ब्रोकरेज। हम इंटरनेट का यूज़ करके, मतलब मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करके बैंक के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करते हैं, इट्स कॉल्ड एम बैंकिंग। एंड एम ब्रोकरेज मतलब कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं मोबाइल में, इट्स कॉल्ड एम ब्रोकरेज। तो ये हमें याद रखना है। फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट MCQ मोबाइल कॉमर्स का, एम कॉमर्स का। सेकेंड MCQ क्या प्रोवाइड करता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिक्विटी। देन थर्ड MCQ व्हाट इज एम बैंकिंग, एंड फोर्थ MCQ व्हाट इज एम ब्रोकरेज। ये अच्छे से याद रखना है। देन है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है उसके? तो हम ये बता सकते हैं कि हम मोबाइल का यूज़ जो पहले यूज़ करते थे मोबाइल का, तो किसके लिए करते थे? जब स्मार्टफोन नहीं थे तब सिर्फ हम बात करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते थे, बात या फिर मैसेज करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्या है, डे बाय डे हर रोज़ नई फैसिलिटी, नए स्ट्रक्चर के साथ हर रोज़ नए मोबाइल लॉन्च होते हैं, तो डे बाय डे एम कॉमर्स का यूज़ बढ़ रहा है। देन उसके बाद उसके बेनिफिट क्या है कि आप कोई भी टाइम, हर एनीवेयर एनी टाइम आप क्या कर सकते हो? मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए शॉपिंग के लिए हो या फिर बैंकिंग के लिए हो, कोई मीडिया फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है। सेकेंड बेनिफिट है कि रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपकी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होती है। नेक्स्ट बेनिफिट, आपको डेस्कटॉप पे के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो कोई चीज़। देन नेक्स्ट बेनिफिट 24/7 आवर्स वर्क करता है एम कॉमर्स। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको अगर कोई जगह पे पहुंचने, कोई लोकेशन सर्च करना है तो GPS थ्रू आप ये भी कर सकते हो। देन आपको कोई क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो भी आप उसमें कर सकते हो, तो ये भी बेनिफिट है। और अभी 3G और 4G सर्विस है, तो उसकी वजह से भी एम कॉमर्स का यूज़ बढ़ चुका है। तो ये सारे बेनिफिट किसके थे? एम कॉमर्स। देन है एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स की एप्लीकेशन कौन सी है? तो एप्लीकेशन नहीं, हम लिमिटेशन के बारे में देखेंगे कि लिमिटेशन कौन सी है। पहले लिमिटेशन क्या है आप बता सकते हो? तो लिमिटेशन क्या होगी कि
जो चीज़ हमें पीसी में करते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं और हमारी मोबाइल में करते हैं, तो उसमें लिमिटेशन क्या आ जाएगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिमिटेड स्क्रीन साइज, स्क्रीन की साइज़ क्या होगी? लिमिटेड होगी। तो ये एक लिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेज बोल सकते हो। सेकंड ये है कि जो पर्सनल कंप्यूटर की कंपेयर में उसका जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा? लेस होगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है, तो वो क्या होगा? जो कंप्यूटर होता है उसके कंपेयर में ये सब कम होता है। देन जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसकी कंपेयर में वायरलेस नेटवर्क का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हम एम कॉमर्स के बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। वैसे तो एप्लीकेशन मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अभी हमें वही पढ़नी है जो बुक में है और हमें कुछ काम में आ सकती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में क्या होगा? इसकी मार्केटिंग होगी, कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आप किसके थ्रू करते हो? यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, तो मोबाइल थ्रू करोगे आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे वगैरह, तो उसमें बीच बीच में क्या आती है? ऐड आती है, तो वो क्या है? वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसे भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जिससे मोबाइल का यूज़ करके मार्केटिंग करना एक अच्छा तरीका है। मोबाइल का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं, तो कोई भी मैसेज हो तो ऑडियंस में वो अच्छे से जल्दी से पहुंच सकता है, कोई भी मैसेज या एडवर्टाइज। नेक्स्ट है मोबाइल टिकट। मोबाइल में से टिकट करवाना, तो ये भी आप करवा सकते हो। कोई भी टिकट हो, रेलवे की हो, फ्लाइट की हो, मूवी की हो, कोई किसी के भी रिगार्डिंग टिकट हो, तो ये भी आप करवा सकते हो। हम एक एग्जांपल लेके IRCTC का, ये है रेलवे की साइट है, वेबसाइट, जिसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। मोस्ट IMP है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको कोई भी ट्रेन रिजर्वेशन करवानी है ट्रेन के अंदर, तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? वेबसाइट ओपन की, उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा कि फ्रॉम टू कोटा, देन टाइप, टिकट की टाइप होगी, डेट होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। देन नीचे फाइंड ट्रेस का बटन होगा, वो आपने कर दिया क्लिक। देन उसके बारे में उस डेट के अंदर जो भी अवेलेबल होगी ट्रेन, वो आपको आ जाएगी स्क्रीन पर। देन जो भी आपको जो भी ट्रेन में जाना है वो ट्रेन सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आपके पैसेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, वो भी आपने डाल दी, आपने टिकट बुक करवा दी है। देन जो टिकट आपका मैसेज आता है वो ई टिकट होगा, ई टिकट टाइप होगा, तो उसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकट। तो ऐसे भी आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो जस्ट आपको क्या करनी है? सिर्फ ई टिकट ही आपको दिखानी है। तो ऐसे भी आप मोबाइल में टिकट करवा सकते हो। देन है मोबाइल ऑक्शन। मोबाइल ऑक्शन किसके जैसा है? ऑनलाइन ऑक्शन जैसा। जैसे हमने ई कॉमर्स में बात की थी कि ऑनलाइन ऑक्शन किसके लिए है कि अगर ऐसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स करते हो तो सिर्फ इसमें थोड़े ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मोबाइल ऑक्शन में क्या होता है? मतलब ऑनलाइन ऑक्शन या मोबाइल ऑक्शन में एक साथ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट हो गए, कौन से? सेलर एंड बीडर। सेलर सेलिंग करता है प्रोडक्ट की और बीडर क्या करेगा? बिडिंग करता है, बिड लगाता है। और जब जिस प्राइस रखी होती है, कॉस्ट होती है, और जिसकी हाई कॉस्ट होती है वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है बिडिंग के अंदर। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है वो उसको अपलोड करनी है डिस्क्रिप्शन के साथ। देन है मोबाइल एंटरटेनमेंट। मोबाइल का यूज़ हम कौन सा एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं? तो हाँ, वो भी हमें पता है, अच्छे से हम कर रहे हैं क्या? तो सॉन्ग हम सुनते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट हुआ। वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है। देन कई सारे गेम्स या मूवीज़ हमें पता है कि ऐसे फ्री भी होते हैं और कई सारे बाय ऑन राइट भी होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मोबाइल परचेज। आपको कोई मोबाइल परचेज करना है यहाँ पे, उसकी बात की है तो आप कर सकते हो। कैसे? कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जैसे B2C हम ले लें। बिजनेस मॉडल का वन टाइप है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसका
एग्जांपल दिया था मैंने, फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, तो उसके ये वेबसाइट के नेम है, एग्जांपल है। तो कोई एक साइट ओपन कर लो, आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, देन क्या है, प्लेस ऑर्डर आपको पूछेगा, उसके बाद में आपको शिपिंग डिटेल्स देनी है। ई पेमेंट की बात हो, ई पेमेंट के लिए पूछेगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको कोई मोबाइल परचेस करना है, कोई भी प्रोडक्ट करनी है, तो आप कर सकते हो। देन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे मोबाइल के अंदर कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है, फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि क्या, कि कोई बैंक के रिलेटेड काम हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रिलेटेड काम हो, तो वो भी हम मोबाइल में कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो एम कॉमर्स है वो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एम कॉमर्स का यूज़ बहुत सारा कर रही है। मतलब वो उसका यूज़ बढ़ चुका है, एम कॉमर्स का यूज़ इसमें बैंक में या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कई ऐसे मैसेज अगर हम पास करना है बैंक को, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो जो बैंक होती है वो कस्टमर को फ़ोन करके भी इन्फॉर्म कर सकती है, मैसेज भी करती है। तो ऐसे भी वो मोबाइल में मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड होगा, जिसका एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक में हमारा अकाउंट है और हमें यूनियन बैंक में जो बैंक के रिलेटेड कुछ काम करना है, तो हम यू मोबाइल करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये हमारा 5-6 साल पुराना सिलेबस है, तो तब ये सिर्फ यू मोबाइल ही थी। अभी तो बहुत सारे लेटेस्ट ऐप आ चुकी है बैंक की, लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ अभी ये सिलेबस के हिसाब से यू मोबाइल की। यूनियन बैंक की कौन सी ऐप थी, तो यू मोबाइल ऐप थी। अब यू मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी बैंक के रिलेटेड काम हो, जैसे कि आपको चेकबुक के रिलेटेड कोई काम हो, पासबुक के रिलेटेड हो, कोई मनी के ट्रांजेक्शन करना हो, अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, तो ये सारे वर्क आप कर सकते हो। देन है मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। जैसे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस थी, जिसमें क्या करता था कि आप मोबाइल के अंदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते थे, वैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड होगी, किसके रिलेटेड हो सकती है, तो वो न्यूज़ के रिलेटेड भी हो सकती है, स्पोर्ट के रिलेटेड भी हो सकती है, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। देन है लोकेशन एंड सर्च सर्विस। लोकेशन एंड सर्च सर्विस, इसके लिए लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन एंड सर्च के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा इसमें। एक कोई भी चीज़ को, मतलब लोकेशन, हमें कोई प्लेस को सर्च करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप कोई अननोन जगह पे गए हो, आपको कुछ पता नहीं है आजू बाजू में कि नियर बाय रेस्टोरेंट कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, या फिर मोबाइल की दुकान कहाँ पे है, तो आप इसे सर्च कर सकते हो। जिसे आप बोल सकते हो एल कॉमर्स, लोकेशन बेस्ड कॉमर्स। वहाँ पे, और इसके लिए आपको क्या ज़रूरी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन बेस्ड के लिए क्या होगा आपका जीपीएस हमें ज़रूरी है। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर कोई भी लोकेशन हमें सर्च करना है तो हमारे मोबाइल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीपीएस होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो ये जीपीएस है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बेस पर है। फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू होता है एल कॉमर्स का। एल कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, वो एमसीक्यू हो रहा है। सेकेंड एमसीक्यू है जीपीएस का फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जीपीएस है, किसके बेस पर है, इट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। वो सैटेलाइट ट्रैकिंग वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम पे बेस पर है। देन ये वर्क कैसे करता है जीपीएस, हमें पता है कि हमारे मतलब अर्थ के ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। तो ये सैटेलाइट में हमें प्रॉपर लोकेशन कैसे देता है, तो वो 3 सैटेलाइट का यूज़ करता है। मतलब कि ट्रायंगुलेशन प्रोसेस बनाता है कि 3 सैटेलाइट का यूज़ करके 500 मीटर के एरिया तक वो कोई
जो लोकेशन है, जो लोकेट करता है, एरिया को लोकेट करता है। और ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलेशन। अगर वो 3 सैटेलाइट का यूज़ करेगा तो वो प्रॉपर से हमारा लोकेशन बता सकता है 500 मीटर की एरिया तक। तो ये याद रखना है हमें कि लोकेट के लिए कितने सैटेलाइट का यूज़ करता है वो ट्रायंगुलेशन में। तो 3 सैटेलाइट का कितना मीटर तक एरिया होता है? तो 500 मीटर तक उसका एरिया होता है। ये भी MCQ हो रहा है, ये खास याद रखना है। देन अब GPS में और कौन सी ये एल कॉमर्स है, उसके अंदर और कौन सी जो एप्लीकेशन है, तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है? फर्स्ट है हमारी इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विस, लोकेशन बेस्ड के ऊपर है ये एप्लीकेशन। कौन सी? फर्स्ट है इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विस। इस सर्विस में क्या प्रोवाइड होगा कि नियरेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक अपडेट, तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। सेकंड है ट्रैकिंग सर्विस। ट्रैकिंग सर्विस के अंदर ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स, देन अगर कोई चिल्ड्रन होगा उसे ट्रैक करना है तो वो आप ट्रैक कर उसे आप पूछ सकते हो। देन कोई कार को कहीं है वो ढूंढनी है तो वो सर्च कर सकते हो। तो इसमें आप ट्रैक करके ये डिवाइस मतलब ट्रैक करके इस जो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। कौन सी है? ट्रैकिंग सर्विस। देन है इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस में क्या आएगा? इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस, देन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, पुलिस एंड फायर रिस्पॉन्स। तो ये सारे इसमें आते हैं फैसिलिटी, इमरजेंसी सर्विस के अंदर आती है। देन है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। इसमें क्या आएगा? प्रमोशनल मैसेज आता है, टारगेटेड एड्स, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में आएगी। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग में क्या की आएगा कि जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन का मैप आपको क्रिएट करना है तो वो मैपिंग में आता है। और लास्ट है आपका नेविगेशन। नेविगेशन में क्या आएगा कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो वो आपको रूट नेविगेट करता है, बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये है आपका नेविगेशन। तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो रहा है। हमने आज क्या देखा? तो एम कॉमर्स में के अंदर उसके बेनिफिट देखे, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, वो सारा डिबेट भी हो रहा है। फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। फर्स्ट MCQ जो आज मैंने करवाया उसमें से कौन कौन से MCQ हो रहे हैं? तो फर्स्ट MCQ है एम कॉमर्स का फुल फॉर्म, मोबाइल कॉमर्स। सेकंड MCQ क्या प्रोवाइड करता है एम कॉमर्स? तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिक्विटी। थर्ड है कहाँ पर एम कॉमर्स पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कहाँ पे होगा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। ये थर्ड MCQ। फोर्थ MCQ व्हाट इज एम बैंकिंग? एम बैंकिंग एंड एम ब्रोकरेज का फुल फॉर्म। और व्हाट इज एम बैंकिंग? बैंक के रिलेटेड जो भी काम करते हो आप मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करके, वो है एम बैंकिंग। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हो तो वो है आपका एम ब्रोकरेज। नेक्स्ट MCQ में बेनिफिट तो आपको पता है, लिमिटेशन भी पता है उसकी, देन एप्लीकेशन भी आपको पता है, उसके अंदर मोबाइल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग भी आपको पता है। हम यूट्यूब पे वीडियो देखते ही हैं, जो बीच बीच में ऐड आती है तो वैसे एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ हो सकता है IRCTC का फुल फॉर्म मोस्ट IMP है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखना है। और एक नेक्स्ट MCQ होगा मोबाइल ऑप्शन के अंदर, जो हमने ऑप्शन की साइट देखी थी आगे ई कॉमर्स में। कौन सी साइट है ऑप्शन की? पॉपुलर साइट्स कौन सी है? eBay है, ऑनलाइन ऑप्शन, माईबीड, यूबीड, ये सारी मोबाइल ऑप्शन की या फिर ऑनलाइन ऑप्शन की साइट आपको याद रखनी है। ये MCQ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ यू मोबाइल किस बैंक की ऐप है? तो यूनियन बैंक की ऐप है, ये MCQ है। नेक्स्ट MCQ होगा कि लोकेशन एंड सर्च सर्विस के अंदर क्या आएगा? आप सर्च कर सकते हो, उसके अंदर एल कॉमर्स खास याद रखना है कि एल कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी MCQ यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट MCQ है GPS का फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देन है नेक्स्ट MCQ ये है कि GPS किसके बेस पर है? इट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, ये MCQ याद रखना है। नेक्स्ट MCQ है कि वो कितने सैटेलाइट का यूज़ करता है? 3 सैटेलाइट का यूज़ करता है। कितने मीटर तक यूज़ करता है? तो 500 मीटर तक। और ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलेशन।
सकते हैं। ये सारे आप MCQ याद रखने हैं। उसके बाद हमने अभी लास्ट में पढ़ा ना कि जो एल कॉमर्स की एप्लीकेशन थी उसमें सारी सर्विस हमने पढ़ी, इंफॉर्मेशन सर्विस है, ट्रैकिंग सर्विस है, तो उसमें से भी MCQ निकल सकते हैं। जैसे कि जो इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस है तो वो किस सर्विस में आती है, तो MCQ वो उसमें ऑप्शन होंगे कि इंफॉर्मेशन, ट्रैकिंग या इमरजेंसी एडवर्टाइजिंग। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन में से ये सारे एप्लीकेशन में पता होना चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है। तो अगर ये आता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन मैप क्रिएट करना है तो किस में आएगा, तो मैपिंग में आता है, नेविगेशन में नहीं। तो ऐसे आपको सारा एप्लीकेशन एल कॉमर्स के याद रखने हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।